हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में सबसे पहले हम लास्ट वीडियो के क्वेश्चंस को रिवाइज करने वाले हैं ताकि उनका एक अच्छा सा रिवीजन हो जाए इन क्वेश्चन आंसर्स का। सबसे पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस शहर के पारंपरिक सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को भौगोलिक संकेत मिला है? मतलब विच सिटीज ट्रेडिशनल सौदागरी ब्लॉक प्रिंट रिसेंटली रिसीव्ड अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो ये मिला था अहमदाबाद गुजरात को। मतलब जो सौदागरी ब्लॉक प्रिंट थी जो कि कपड़ा छपाई टेक्निक थी, तो उसकी जो ओरिजिनेशन हुई थी ये हुई थी अहमदाबाद गुजरात में, जिनको अभी जीआई टैग मिला है। भारत का सुदरीमन कप 2025 अभियान किस देश के खिलाफ 1-4 से हार के साथ समाप्त हुआ? डेनमार्क और इंडिया का जो सुदरीमन कप के 2025 कैंपेन था वो खत्म हो चुका है। मतलब डेनमार्क वॉन अगेंस्ट इंडिया। नई दिल्ली में ज्ञान पोस्ट सेवा शुरू करने की घोषणा किसने की? हु अनाउंस द लॉन्च ऑफ द ज्ञान पोस्ट सर्विस इन न्यू दिल्ली। तो ये जो ज्ञान पोस्ट सर्विस है न्यू दिल्ली में, ये शुरू की गई है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? हु बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री टू स्कोर द फास्टेस्ट सेंचुरी। तो ये बने हैं वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास में सबसे तेज सेंचुरी बनाने वाले युवा खिलाड़ी बने हैं। देश का ईयू जीएसपी प्लस निगरानी मिशन द्विवार्षिक समीक्षा के लिए श्रीलंका पहुंचा? यूरोपियन यूनियन। किस संगठन ने भारत को पुनः अपनी बौद्धिक संपदा अधिकार निगरानी सूची में डाल दिया है? तो इसका आंसर था यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 के आम चुनाव के बाद कनाडा का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मतलब कनाडा का प्रधानमंत्री कौन होगा? तो इसका आंसर है मार्क कार्नी। कौन सा शहर 2025 एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एचिया एंड नागोया। इस राज्य ने मित्तल और त्रिगरा हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया है? हरियाणा ने हाल ही में मित्तल और त्रिगरा हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया है। श्रीनिवास रामानुजन के बारे में लॉन्च की गई नई पुस्तक का नाम क्या है? मतलब जो ग्रेट मैथमेटिशियन रहे हैं उनकी, श्रीनिवास रामानुजन की जो अभी हाल ही में जो पुस्तक लॉन्च हुई है उसका नाम है रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन। तो आज की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय राज्य ने राशन की दुकानों के माध्यम से पहली मुफ्त बढ़िया चावल योजना शुरू की? विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड द फर्स्ट फ्री फाइन राइस स्कीम थ्रू राशन शॉप्स? महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात या पंजाब? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तेलंगाना। तेलंगाना ने हाल ही में फर्स्ट फ्री फाइन राइस स्कीम योजना शुरू की है। अंडर दिस इनिशिएटिव eligible beneficiaries receive high quality fine rice at no cost through the public distribution system। तो इस इनिशिएटिव में होगा क्या? जो बेनिफिशियरीज हैं, मतलब जो लाभार्थी हैं, उनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बिना किसी कीमत के उच्च गुणवत्ता वाला बढ़िया चावल मिलता है। इस योजना का उद्देश्य है जो खाद्य सुरक्षा है, मतलब जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है उसको सुनिश्चित करते हुए निम्न आय वाले परिवारों के लिए पोषण गुणवत्ता में सुधार करना है कि जिन फैमिलीज की इनकम लो है उनको भी बेटर क्वालिटी का खाना मिले, वो भी बहुत कम अमाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल को मनाए जाने वाले उत्कल दिवस का क्या महत्व है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ उत्कल दिवस सेलिब्रेटेड ऑन 1 अप्रैल? फॉर्मेशन ऑफ झारखंड, फॉर्मेशन ऑफ बिहार, फॉर्मेशन ऑफ ओडिशा या फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ ओडिशा। मतलब जो उत्कल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 1 अप्रैल को, ये किया जाता है फॉर्मेशन ओडिशा के फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने अप्रैल 2025 में भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाण योजना GHCI शुरू की? विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2025? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। This step is part of India's strategy to become a global hub। अब ये किस लिए किया गया है? ताकि हरित हाइड्रोजन उत्पाद का वैश्विक केंद्र बनने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने की भारत की रणनीति का हिस्सा है। कौन से भारतीय राज्य 1 मई 2025 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाएंगे? Which Indian state celebrated the 65th foundation day of May 1st, 2025? आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, पंजाब एंड हरियाणा, महाराष्ट्र एंड गुजरात या कर्नाटका एंड केरला? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र एंड गुजरात।
These were formed on May 1st 1960. मतलब जो महाराष्ट्र एंड गुजरात है ये फॉर्म हुई थी 1 मई 1960 को आफ्टर द डिवीजन ऑफ बॉम्बे स्टेट बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। और ये किस लिए फॉर्म हुई थी, कब फॉर्म हुई थी, जब इनका सेपरेशन हुआ था बॉम्बे राज्य के भाषाई आधार पर। तब से इन दोनों राज्यों के गठन के उपलक्ष्य में, मतलब ये दोनों जो सिटीज दोनों जो स्टेट्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हुए थे, तो एक तरीके से ये दोनों स्टेट्स का उस दिन गठन हुआ था। तो हर साल 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया वेव्स 2025 क्या है? What is Waves 2025 launched by the Indian government? A maritime defense initiative, a summit to transform the media and entertainment sector, a water conservation program या an education reform policy? ये जो वेव्स पॉलिसी है ये है क्या? ये एक समिट है टू ट्रांसफॉर्म द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर। अब ये वेव्स है जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025 इज अ नेशनल लेवल समिट लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू ब्रिंग इनोवेशन ग्रोथ टू मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। अब इसका मेन मोटिव क्या है? सरकार द्वारा मीडिया और मनोरंजन उद्योग में नवाचार और विकास लाने के लिए शुरू किया गया एक राष्ट्रीय स्तर का शिखर सम्मेलन है। ये डिजिटल परिवर्तन, उभरते हुए कंटेंट प्लेटफॉर्म और वैश्विक सहयोग पर केंद्रित है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 मई 2025 से एटीएम निकासी शुल्क के संबंध में क्या परिवर्तन लागू किया है? What change did the RBI implemented regarding ATM withdrawal charges effective May 1st 2025? उन्होंने रिड्यूस किए हैं चार्जेस टू ₹15 पर ट्रांजेक्शन, इंक्रीज किए हैं चार्जेस ₹23 पर ट्रांजेक्शन, या एलिमिनेट किए हैं सभी ट्रांजेक्शन, या फिर इंट्रोड्यूस किए हैं कुछ नई ट्रांजेक्शन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इंक्रीज चार्जेस टू ₹23 पर ट्रांजेक्शन। तो आरबीआई ने क्या किया है? इफेक्टिव फ्रॉम May 1st 2025 द आरबीआई इंक्रीज द एटीएम ट्रांजेक्शन चार्जेस फ्रॉम ₹21 to 23। मतलब एटीएम ट्रांजेक्शन के लिए 23 रुपए चार्ज किए जाएंगे। आफ्टर द फ्री मंथली लिमिट इज क्रॉस्ड, जब जो फ्री मंथली लिमिट है जब वो क्रॉस हो जाएगी उसके बाद अगर कोई पर्सन एटीएम ट्रांजेक्शन करता है तो उसके लिए 23 रुपीज की एक फीस चार्ज होगी। द चेंज अप्लाइज टू कस्टमर्स यूजिंग अदर बैंक एटीएम्स एंड एम्स टू एडजस्ट फॉर ऑपरेशनल कॉस्ट फेस्ड बाय बैंक। इसका ये किस लिए हो रहा है? यह बदलाव दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों पर लागू होगा। इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा सामना की जाने वाली परिचालन लागतों को समायोजित करना है। नव अधिग्रहित 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमान कहाँ तैनात किए जाएंगे? आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विराट या आईएनएस विशाल। मतलब अभी इंडिया ने जो फ्रांस से 26 राफेल मैराइन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट परचेज किए हैं वो कहाँ पर तैनात किए जाएंगे? तो ये तैनात किए जाएंगे आईएनएस विक्रांत में। Indian Navy will deploy the newly acquired 26 Rafale marine combat jets on INS Vikrant, India's first indigenous aircraft carrier. These aircraft are specifically designed for naval operations. ये aircraft specifically designed हुए हैं naval operations के लिए, providing advanced combat capabilities at sea. क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में एग्रीवोल्टेक परियोजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या पंजाब। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश became the first Indian state to adopt an agrivoltaic project which integrates solar power generating with farming, जिसमें क्या होगा? खेती के साथ सौर ऊर्जा को उत्पादन एकीकृत करता है। यह मॉडल किसानों को सौर पैनलों के बीच फसल उगाने की अनुमति देगा, जिससे भूमि का उपयोग अनुकूलित होता है और कृषि और स्वच्छ ऊर्जा दोनों से आय में वृद्धि होगी।